नमस्ते। एटीबी टैरो वृष राशि के जन्मों प्रणम। आज का ये संवाद विशेष तौर पर आपके लिए है मेरे प्यारे वृष। आपकी कुंडली से उठती हुई ये दिव्या प्रभावशाली तरह की आवाजें आपके भविष्य की गहराई में छिपी संभावनाओं को प्रकट करती हैं। सुनिए और अपने मन को खोलकर ग्रहण कीजिए। मेरे पास स्थिरता की भूमि से आई एक ऐसी पत्ता खुली है जो धन और संपत्ति की स्थिरता की घर घोषित कर रही है। वृष, मैं आप पर इतना विश्वास करती हूँ, शायद आपकी अपनी आस्था से भी अधिक, क्योंकि यहाँ सब कुछ इतना स्पष्ट है, इतना निर्मल। आपके लिए ये वर्ष एक ऐसा वर्ष है जो आपको निश्चित रूप से खेल में या फिर संपत्ति के क्षेत्र में एक अद्भुत स्थिरता और सौभाग्य लाने वाला है। ये वचन आपके लिए है। देखिए कितनी मनोहर पत्ते यहाँ बिखरी हैं, सबके सब धन सौभाग्य और आपकी आत्मा की यात्रा पर छाई आध्यात्मिकता के बड़े मेन हैं। ये सब मिलकर आपके सफर का मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्थिरत्व का ये पत्ता आपके जीवन में एक विशेष व्यक्ति के प्रवेश की घोषणा भी कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो सच्चाई और विश्वास से भरा होगा, जो आपकी जिंदगी में शांति और संतोष का सौगत लाएगा और आपकी संपत्ति की वृद्धि को पुख्ता करेगा। वृष राशि के वे लोग जो परिवार के साथ या फिर किसी अपने के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये समय अति शुभ है। आध्यात्मिक जगत आपका साथ दे रही है, आपकी रक्षा कर रही है। चाहे आप कोई नया उद्यम शुरू कर रहे हों, अपना सपना सजा रहे हों या फिर अपने व्यवसाय को नए ऊंचाइयों पर ले जा रहे हों। किंतु हे वृष, एक गंभीर सोचने वाली बात भी है। व्यावसायिक संबंधों में, भाईचारा या साझेदारी में आपको अपनी आँखें खोलकर रखनी होंगी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी डिजिटल दुनिया में घुसकर आपका ईमेल, आपका डेटा, कुछ भी जो आपके व्यवसाय से जुड़ा है, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये कोई छोटा-सा खेल नहीं है, सावधानी आपकी कवच है, इसे नज़रअंदाज ना करें। अब घर-परिवार की ओर मुड़ते हैं। आने वाले कुछ दिनों में आपको एक स्त्री एनर्जी, माँ, दादी, बहन, कोई भी से जुड़ा कोई मामला दिखेगा जो आपके मन को भारी कर सकता है। ये मिलान किसी समारोह में हो सकता है या फिर घर आने-जाने का सिलसिला हो सकता है। कुछ बातें हैं जो कहीं न अधूरी रह गई हैं, कुछ भावनाएँ हैं जो दब गई हैं। वृष, ये समय है उन्हें शांतिपूर्वक व्यक्त करने का। एक गहरी, संवेदनशील बातचीत से ही ये बंधन सुलझ सकते हैं। आपकी अंतरात्मा जानती है कि ये ज़रूरी है, इससे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। और हाँ, उन वृष जन्मों के लिए जो इस समय अपने ऊपर लादे हुए रुपए के बोझ से, अनेक बिलों से या नौकरी की तलाश में थके हुए हैं, ये संदेश है, आपके रास्ते में आए कुछ आध्यात्मिक अवरोध हैं। सांप और चूहे का ये योग, ये संकेत किसी न किसी प्रकार के आघात, किसी दृष्टि या मन का भारीपन की ओर इशारा कर रहा है। आपको लग सकता है कि आपकी कोशिशें फलित नहीं हो रही, कि आप एक स्तंभन में फंसे हुए हैं। ये सब ऐसे लक्षण हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपकी आत्मा की आवाज़ दबाई जा रही है, परंतु वे अब बाहर आने को बेकरार हैं। प्रेम के क्षेत्र में वृष आप पर कृपा है। जो लोग संबंधों में हैं, वे एक पवित्र प्रकाश में धारे में हैं। हाँ, कुछ मतभेद, कुछ असहमतियाँ होंगी, हर रिश्ते का ये स्वाभाविक हिस्सा है। पर आपकी कर्तव्यनिष्ठा, आपकी सत्यता, आपके अंदर का प्रकाश आपके साथी को दिख रहा है, महसूस हो रहा है। ये रिश्ता आपको एक दूसरे की आत्मा की गहराई तक ले जाने का अधिकार देता है। इसे संभाल कर रखिए। अब आपकी आत्मा की आवाज़ पर ध्यान दीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब आध्यात्मिक संघर्ष, ये परीक्षाएँ क्यों आती हैं? वृष, आप पृथ्वी की राशि हैं। आपकी मूल प्रवृत्ति स्थिरता, मूलाधार और भरोसा की है। संसार आपको इसलिए आज़माता है ताकि आपकी जादन और गहरी हो सकें, ताकि आपका विश्वास और आपकी दृढ़ता और मजबूत हो। जो व्यक्ति आपकी डिजिटल दुनिया में खलदलने की कोशिश कर रहा है, वे आपकी स्थिरता की परीक्षा ले रहा है। जो पारिवारिक समस्याएँ आपके सामने आती हैं, वे आपके मन की मृदुता और समझौता की परीक्षा हैं। और जो आध्यात्मिक अवरोध आपके सौभाग्य के रास्ते में खड़े हैं, वे आपकी आस्था की आग की परीक्षा हैं कि आपका अंतर का दीप किसी भी हवा में बुझने वाला नहीं है। कल्पना कीजिए वृष, आप एक विशाल हरी-भरी धरती पर खड़े हैं।
आपके पाँव उसकी गोद में गहराए हुए हैं। आपके ऊपर आकाश से प्रकाश की किरणें बरस रही हैं। बीच में आपके गर्द कुछ छाये हैं, कुछ कांते हैं, पर आप खड़े हैं, दृढ़, स्थिर। आपकी सांस पृथ्वी की लहायत के साथ मिलती है। आप जानते हैं कि हर संघर्ष, हर रुकावट आपकी जादन को और गहराई में जाने का मौका दे रही है। आपकी संपत्ति, आपका सौभाग्य, ये धरती के ऊपर आने वाला फल नहीं है, ये आपकी अंतरात्मा की उपज है, आपकी मेहनत, आपकी योग्यता, आपकी दृढ़ निष्ठा का फल। इसलिए डरो मत, जो आने वाला है वे आपकी ही है, आपके लिए ही है। और इस सफ़र में याद रखिए आप अकेला नहीं हैं। आध्यात्मिक जगत की सारी शक्तियाँ, आपके पितरा, आपके मार्गदर्शक, आपकी आत्मा की आवाज़, सब आपके साथ हैं। वे आपको इसलिए धक्के देते हैं ताकि आप चलना सीखें। वे आपके सामने विकल्प रखते हैं ताकि आप चुनाव का बल सीखें। वे आपको अंधेरा दिखाते हैं ताकि आपके अंदर का प्रकाश चमकना सीखे। हे वृष, आप प्रकाश के धनी हैं। आपकी आत्मा का सारा आनंद, सारी संपत्ति, सारा प्रेम उसी प्रकाश का प्रतीक है। इसे कभी बुझने मत देना। इसे जलाए रखिए। अपने घर के कोने में, अपने कार्यालय में, अपने मन के भीतर एक दीप जलाए रखिए। ये आपकी यात्रा का प्रदीप है और अंत में एक गहरी सांस लेकर अपने आप से पूछिए, क्या मैंने अपने आप पर, अपनी अंतर यात्रा पर, अपने धर्म पर विश्वास खो दिया है? अगर ऐसा लगता है तो बस ये समय है वापस जीतने का। पृथ्वी की तरह सब कुछ सह लेने की शक्ति आप में है। स्थिर रहिए, दृढ़ रहिए और देखिएगा कैसे ये संसार आपके लिए अपने खजाने खोलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी श्रद्धा फल देगी, आपका सौभाग्य आपका इंतज़ार कर रहा है, बस आपके एक कदम आगे बढ़ने का।